बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जशन साई साहब, क्या हाल है? इस्लामाबाद की बदाओं का सुनाएं। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सेनेट इलेक्शन में जो नतीजा सामने आया वो तो यकीनन सब उससे आगाह हैं, लेकिन उससे पहले जो वीडियो सामने आती थी, जिस तरह करप्शन की गई, हार्स ट्रेडिंग की गई, लोगों को खरीदा गया, पैसे का इस्तेमाल किया गया और इलेक्शन कमीशन के इल्म में है ये सब चीजें, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे भी वो सर्कुलेट कर रही हैं। तो इसके बावजूद भी हमारे इदारों की तरफ से लीगल जो रेलिवेंट फोरम है उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, बल्कि इस किस्म के नताइज पे बाकायदा खुशी का भी इजहार किया जा रहा है। अब लीगल ऑप्शंस इस हवाले से सर हुकूमत के पास कौन से मौजूद है? देखें, बुनियादी तौर पर जो समझने वाली बात है ना, 160 वोटों वाली अपोजिशन जीत गई और 180 वोटों वाली हुकूमत हार गई। अब हमें समझ आना चाहिए कि पीडीएम खुफिया वोटिंग क्यों चाहती थी। सही। क्या वारदात को जमहूरियत कहेंगे? ये निजाम जारी रखना मुनाफकत और वक्त का ज़िया नहीं है? इस कहने वाले जमहूरी निजाम को कैसे बचाना है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को सोचना होगा। जमशेद अंसारी साहब, आपको पता है पहले की लॉग में मैं जिक्र कर चुका था कि मैंने इस मामले को बड़ा सीरियस, मैं इलेक्शन कमीशन को रेगुलेट करने के हवाले से बड़ी कोशिशें कर रहा हूँ। अभी एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी कि यूसुफ रज़ाक गिलानी को और शहबाज शरीफ को किस तरह की इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने खड़े होके इज्जत और तौकीर दी, और दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान आए और असद कैसर साहब आए तो उनको कैसे ट्रीट किया। वो तस्वीर जो है ना मीडिया पे चल रही है और हर कोई देख रहा है इस बात को। दूसरी जो बात समझने वाली है ना, कि मैंने इस चीज को बहुत पहले भांप लिया था। 6 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को मैंने खत लिखा था कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग और गुंडागर्दी, और ये गुंडागर्दी का लफ्ज मैं पैसों के हवाले से बात कि ये होने वाली है। इसको रोकने के लिए मैंने उन्हें सजेशन दी थी कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए जिसमें एफआईए, नैब, एससीसीपी, स्टेट बैंक और ये सारे लोग साथ शामिल हों। पूरी कोशिश की इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप हैरान हो गए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया उस पर। कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अपनी जगह हो, आप पब्लिक अथॉरिटी हो, एक इदारा हो, जवाब तो दो कि क्या कुछ किया। मैंने बकायदा ईमेल कराई, सर्विस कराई, फिर मैं यही रुका नहीं। मैंने फिर 62 और 63 पर अमल दरामद के हवाले से कहा कि कोई डेटाबेस बनाया, वो भी बताएं। कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में जाना गया, हाई कोर्ट से फिर इंटरा कोर्ट अपील में वो मामला पेंडिंग है और हम सब और आप सब सारा देख चुके हैं इस बात को। फिर मैंने एक सवाल उठाया था कि अगर ये खाली सीक्रेट बैलेट से ही होने थे तो सुप्रीम कोर्ट को 1 मार्च को फैसला देने की क्या जरूरत थी। उसको कंफ्यूज करते रहे कि ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, मेरा और आपको राय हो सकती है क्योंकि हम तो है नहीं ना, हमारी को अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सारे फैसले उसके पाबंदी है, तो उस पर तो अमल दरामद करना था। लेकिन आपके सामने है कि 4 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक समाते गई और 1 मार्च को फैसला अनाउंस किया। और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था कि इलेक्शन 2-4 दिन पोस्टपोन, और यही मैंने खत में लिखा कि इसको पोस्टपोन कर दें और पहले ये मामला वीडियो की तहकीक कर लें, तस्दीक कर लें। आपके सामने डस्का के इलेक्शन में वो सिर्फ वीडियो की बुनियाद पर सारे का सारा इलेक्शन जो है ना वो सेट असाइड कर दिया और कोई शहादत नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं, कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की, रिकॉर्ड की चीजें सारी, और आप हम सब ने देखी है। सर अभी सुप्रीम कोर्ट को कोई जाने का इरादा है? आपके बारे में भी सुना है, कोई इस तरह की खबरें आई हैं, या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, या वहां पे जाके दरखास्त दे इलेक्शन कमीशन में? देखिए, एक तो बात समझ लें कि सेक्शन 167, 168, 170 करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस इलेक्शन एक्ट की वायलेशन हुई है। जिस तरह वोट कैंसिल कर रहे हैं सिखा रहे थे और वोट कैंसिल आपने सबने देख लिए।
7 वोट के करीब कैंसिल वोट हुए हैं। आप और हम सब ने देख लिया ना, तो कोई डाउट रह नहीं गया। अगर हम अददी तादाद में देखें तो फौजिया जो है उनकी खवातीन नशिस्त के ऊपर उन्होंने 174 वोट लिए हैं, और अपोजिशन या पीडीएम के जो उन्होंने 161 वोट लिए हैं, 1 वोट का इजाफा हुआ है। और मैं आपको सामने खबर दे बैठा था कि ये 175 वोट हैं जो पीटीआई के इंटैक्ट हैं इत्तेहादियों के, और अगर आप टोटल करके देख लें 174 वोट वो आगे और शहरयार अफरीदी का एक वोट जो रिजेक्ट हुआ, तो 175 वोट उनके पास मौजूद है। 5 वोट तोड़ लिए हैं। वैसे तो पीएमएलएन ने, नवाज शरीफ साहब भी लगे हुए थे, 28 वोट उन्होंने को तोड़ लिए थे। उसमें से कमिटमेंट करके 19 लोगों को कहा है कि अगर दोबारा आपको इलेक्शन होंगे तो हम टिकटें आपको देंगे, ये संभाल के रखिएगा, किसी वक्त ये काम आना है। ये मैं तारीख आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ। मैंने इलेक्शन कमीशन को 2 मार्च को लिखा कि कार्रवाई करें, इलेक्शन पोस्टपोन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और ये इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी थी। आप और हम सब ने देख लिया। फिर बात यही नहीं रुकती है, यही बात नहीं रुकती है। अब जो अगला सवाल आपका है, मैंने ट्विटर के ऊपर इलेक्शन ईसीबी का जो अपना ट्विटर अकाउंट है, मैंने उन्हें कहा कि आप आज खुद नोटिस लें, सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट के तहत इसका नतीजा अनाउंस ना करें, इसका नतीजा रोक लें, और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी। फिर वही बात नहीं रुकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत कमिट की है, और कह दिया अगले इलेक्शन में अनाउंस होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इतना वक्त पब्लिक का हियरिंग में करके वक्त जाया किया, वक्त से पहले फैसला दिया, मुतनासिब नुमाइंदगी को सामने रख दिया, और अब जब यूसुफ रज़ाक गिलानी 174 वोट लेकर कामयाब हो जाते हैं, गलबन 169 है क्या? जी 169 है सर, बिल्कुल 169 या 169 या 168 वोट लेकर कामयाब हो जाते हैं, तो वैसे तो उनके 160 वोट थे, तो ये 9 वोट जो पड़े हैं तो ये मुतनासिब नुमाइंदगी की खिलाफ वर्जी है, ये करप्शन का पैसा है। वोट कैंसिल जो हुए वो सामने आ गए। अब तो सीधा सीधा पर्चा बनता है, पर्चा बन के अपना अली गिलानी और यूसुफ गिलानी को अंदर करना चाहिए, और इनका नतीजा रोक के इन्वेस्टिगेशन करके रीपोल होना चाहिए। इस सीट के ऊपर दोबारा रीपोल बनता है कि अब तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई, ये सारी चीजें दोबारा आ गई, रीपोल हो और उससे बात सामने आए और सच और सारा हकीकत सारी सामने आ जाए। उसके साथ साथ रीपोलिंग का ऐलान कर दे, और साथ साथ जो है ना उसकी एक तहकीक और इन्वेस्टिगेशन जो मैंने कमेटी के मेंबरान किया, वो कमेटी के मेंबरान दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए आप जो मर्जी रखते, लेकिन आईनी और कानूनी जिम्मेदारी नहीं दी। अब मैं आज एक और खत लिख रहा हूँ, ब्रेकिंग आपके लिए दे रहा हूँ। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप पर्चा भी दर्ज करें और ये नतीजा भी रोक रहे हैं। ये सारा कुछ आज मैं कर रहा हूँ, मेरा लेटर तैयार हो रहा है। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा मैं देखूंगा, जो कि मैं बराह रास्त मुतासरा फरीक नहीं हूँ, मैं पब्लिक एट लार्ज की तरफ से जाना है, वो मैं रास्ता देख रहा हूँ। हो सकता है मैं आर्टिकल 187 और 199 के तहत हाई कोर्ट में रुजू करूं। ये फैसला मैं और मेरी लीगल टीम बैठकर करेंगे। अच्छा ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सर जो करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है अली गिलानी ने या इन पार्टीज ने, इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा होना चाहिए, ठीक है, एफआईआर होनी चाहिए और रीपोल होना चाहिए। मुकदमा तो बड़ा वाज़ेह तौर पर बनता है ना, कानून है ना, इलेक्शन एक्ट 2017 है, सेक्शन 167, 167, 168, 170 की वायलेशन है, सजाएं दी हुई है 170 और डिफरेंट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन एक्ट। इलेक्शन कमीशन तो सोया हुआ है, नाअहली तो साबित होगी इलेक्शन कमीशन की। सही 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 सही, बिल्कुल ठीक सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और नाज़रीन आज के लिए इतना ही। वक्तन फवक्तन इस किस्म की नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।